नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और रुक करेंगे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में बात होगी दुर्ग की, जहां भिलाई चरोदा नगर निगम का अंतिम बजट पेश करने के दौरान सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। साथ ही बात होगी उज्जैन की, जहां भगवान महावीर स्वामी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दुर्ग में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय बीकॉम तृतीय वर्ष के अंग्रेजी पेपर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में पुराने सिलेबस के प्रश्न पूछे गए, जबकि उन्होंने नए सिलेबस के अनुसार तैयारी की थी, जिससे कई छात्रों के पेपर प्रभावित हुए। इस मामले पर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर धीरज बाकलीवाल ने कुलपति को पत्र लिखकर गंभीर आपत्ति जताई और मांग की कि या तो संबंधित पेपर को पुनः आयोजित किया जाए या गलत प्रश्नों के आधार पर छात्रों को बोनस अंक दिए जाएं, ताकि उनके साथ न्याय हो सके। उन्होंने बताया कि छात्रों ने कॉलेज प्रशासन से शिकायत की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिससे आक्रोश का माहौल बन गया और अब विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्णय का इंतजार है। आज हम लोग हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी के कुलपति संजय तिवारी जी से मिलने आए हैं। हमारे छात्रों के हितों के लिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम यूनिवर्सिटी द्वारा किया जा रहा है। जो सब्जेक्ट पढ़ाया गया उस सब्जेक्ट से बाहर का, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पेपर एग्ज़ाम में आया। जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, अपने भविष्य को लेके बड़े सपने संजो के जब बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं और एग्ज़ाम में जब देखते हैं कि जो पढ़ाया गया वो आया नहीं, उससे बाहर का क्वेश्चन आंसर आया, तो उसको लेके आज हम लोग हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में संजय तिवारी जी को एक ज्ञापन देने आए हैं कि बच्चों के साथ खिलवाड़, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे साथ एनएसयूआई के हमारे साथी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस जन है, नेता प्रतिपक्ष है, और सब हम लोग इसलिए आए हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी की तरफ भर्रा था और बीकॉम जैसे रिजल्ट को रोकने को लेकर मार्क्स को लेकर होते रहे, चीजों को कैसे देखते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, जब यूनिवर्सिटी का इस वक्त ध्यान ही नहीं है कि क्या पेपर देना है क्या नहीं देना है। सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन पेपर आना मतलब बहुत बड़ी चूक है यूनिवर्सिटी की। यूजीसी में 2 बार ब्लैकलिस्टेड हो गए। ऐसे बहुत से विषय है। आज हम लोग ध्यान आकर्षण करने आए हैं। अगर नहीं माने तो आगे जाके बड़ा आंदोलन किया जाएगा। के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया, क्या समस्या है? इंग्लिश भाषा के पेपर में छात्रों की शिकायत आई है कि उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस नहीं था। ये कॉलेजों से भी सूचना आ चुकी थी और सारे प्रिंसिपल से कमेंट मंगाया जा चुका है। आज ही बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग है और छात्र हित में फैसला लिया जाएगा, ये तय कर चुकी है। तो सर कहीं ना कहीं गलती है, जो आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन है, ये कैसे हो पॉसिबल है सर? आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। इंग्लिश में ग्रामर तो वही होता है, लेकिन एनईपी का और नॉन एनईपी 2 टाइप के कोर्स है। उस कंफ्यूजन में कहीं गड़बड़ी हुई है, उसकी भी जांच कराने के बाद ही कुछ बताया जाएगा। वो भी जांच होगी, जिसकी जिम्मेदारी है उसको पे भी कार्रवाई होगी। अवस्थी जी, जो प्रश्न पत्र होते हैं वो 3 चरणों में उसको निर्धारित किए जाते हैं। उससे पूरी चेकिंग होती है कि कौन से क्वेश्चन उसमें आना है। कमेटी मेंबर बैठते हैं, उसके बाद ही ये प्रश्न पत्र जारी किया जाता है। तो ऐसा चूक क्यों हुआ? अभी छत्तीसगढ़ में मॉडरेशन नहीं हो रहा है। जो पेपर सेटर को भेजा जाता है वो फिर खोल के कोई नहीं देखता। उसको सिलेबस भेज दिया जाता है, उसको खोल करके कोई देखता नहीं। वो सीधा प्रिंटर के पास जाता है, प्रिंटर पैक इसमें आता है। नहीं तो एक टीम ही निर्धारित करती है ना पेपर को, उसके बाद ही तो क्लोज होता है। अब बोर्ड ऑफ स्टडी तय करेगी वो था कि नहीं, और अगर कहीं गड़बड़ है तो छात्रों को उसका रियायत दिया जाए। तो आपकी यूनिवर्सिटी में जांच टीम नहीं है क्या पेपर बनाने वाली? एक्सपर्ट खुद बनाते हैं, है ना, वो किसी नामी जो प्रोफेसर है वो बनाते हैं। सर, इस मामले में जो जांच हो रही है, वो जांच की रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? आज बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग के बाद ही कुछ बता पाएंगे कि किस लेवल पर क्या जांच के बिंदु होंगे, क्या किस पे जांच होगी और क्या होगा। आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर राजेश अवस्थी, दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। भिलाई में नगर निगम का अंतिम बजट पेश करने के दौरान सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। महापौर निर्मल कौसरे ने अपने कार्यकाल का 5वां और अंतिम बजट पेश करते हुए इसे लाभ का बजट बताया, जबकि विपक्ष पार्षद पानी की समस्या समेत अन्य मुद्दों को लेकर लगातार नारेबाजी करते रहे। मीडिया से बातचीत में महापौर ने कहा कि जब उन्होंने निगम की कमान संभाली थी
तब यह कर्ज में डूबा हुआ था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने सीमित संसाधनों और औद्योगिक क्षेत्र की चुनौतियों के बावजूद विकास कार्यों को गति देने की अपनी उपलब्धियों का उल्लेख किया। सदन में हंगामे के बीच सभापति ने अधिकारियों से जवाब दिलाने की कोशिश की और भाजपा पार्षदों ने जल समस्या पर तीखे सवाल उठाए। महापौर कौसरे ने दावा किया कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद निगम को घाटे से निकालकर लाभ की स्थिति में लाना उनकी बड़ी उपलब्धि है और नागरिकों को भरोसा दिलाने की विकास कार्य आगे भी जारी रहेगी। देखिए, मैं आप सभी के सहयोग से सभापति जी की उपस्थिति में, कमिश्नर साहब की उपस्थिति में, सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष हिमायती मेंबर और सभी पार्षदों की उपस्थिति में 450 करोड़ रुपए के बजट का मैंने प्रावधान अभी रखा है और पिछले साल की अपेक्षा इस साल 94 लाख रुपए के लाभ का बजट है। बहुत सारी सुविधाएं लोगों को हम लोग दे पाए, इस ओर मैंने आकृष्ट किया है। क्षेत्र की जनता जो लगातार टैक्स पटाते हैं, कई ऐसे करदाता है जो लगातार टैक्स भुगतान करते हैं, उनको किसी प्रकार का छूट नहीं मिलता था। यदि दिसंबर महीने तक वो टैक्स पटाते हैं, उनको 5% राशि का छूट दिया जाएगा। इनके अलावा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए अपने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, उनको 10% की छूट दिया जाएगा। एडवांस पटाने वालों को भी 5 से 10% राशि की छूट दी जाएगी। इनके अलावा जो नगर निगम क्षेत्र है, महिला समृद्धि बाजार बनाने के लिए हम लोगों ने बजट में प्रावधान रखा है। पिंक टॉयलेट बनाने के लिए हम लोगों ने प्रावधान रखा है। जब मैं महापौर बना 2022 में पहला बजट में यहाँ पर पढ़ा तो 3 करोड़ से ज्यादा का कर्जे में नगर निगम भिलाई चौरोदा था और 3 करोड़ से ज्यादा के माइनस में। भिलाई से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। धमदा नगर के प्राचीन राजा किला में नवरात्रि के अवसर पर प्रतिवर्ष ज्योति कलश की स्थापना होती है। इस नवरात्रि में गोंडा समाज द्वारा कलश स्थापना के दौरान कुछ लोगों के दो पक्षों में बंट जाने के बावजूद प्रशासन के हस्तक्षेप से शांतिपूर्ण ढंग से पंचमी के दिन ज्योति कलश की स्थापना की गई। उसी कड़ी में आज ज्योत ज्वारा का विसर्जन तड़के सुबह गोंडा राजा के प्राचीन किले से भव्य शोभा यात्रा के रूप में निकला, जिसमें आदिवासी समाज के साथ ही अन्य सभी समुदायों के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और कलश का विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रशासन ने विवाद को शांत कराने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास किए, जबकि प्रशासन की ओर से थाना प्रभारी रामनारायण ध्रुव द्वारा ज्योति कलश स्थापना की गई और अष्टमी कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर आदिवासी समाज के लोगों ने प्रशासन और मीडिया का धन्यवाद किया और आयोजन की सराहना की। एक ज्योति कलश की स्थापना को लेकर इस मामले में प्रशासन का हस्तक्षेप था, आपके द्वारा जिस प्रतिनिधि दिया गया, क्या कहेंगे इसमें? गौड़ समाज में धमदागढ़ किला में ज्योति जलाने के नाम से इसी समाज में 2 फड़ हुआ जरूर था, बट दोनों लोग समझदार हैं, समझदारी से काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी कुछ विवाद थी, उसको लेकर प्रशासन, हमारे एडिशनल एसपी साहब, एसडीओपी मैडम और मैं स्वयं बैठ के विवाद को निवारण करने के लिए बैठे थे। चर्चा के दौरान ये बात हुई थी कि यहाँ ज्योत तो जलेगा, बट अब थाना प्रभारी भी आप ही के समाज के हैं, इसी संबंध को लेकर तो आप ही समाज से ही जलेगा, लेकिन थाना प्रभारी के द्वारा जलाया जाएगा। दोनों पक्ष ने समर्थन किया, बहुत सहर्ष स्वीकार किया और अब ये पंचमी से जो जला था 9 दिन तक के यहाँ जो जला था, जो आज शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन हुआ है। अभी जो ज्वारा का कार्यक्रम चल रहा था वो शांतिपूर्ण निपटा है। हमारा जो कार्यक्रम था वो सफल हुआ है और इसमें मैं हमारे जितने भी सगा समाज के जो कार्यकर्ता हैं, हमारे महिला प्रभाग, युवा प्रभाग, सभी लोग का सहयोग मिला। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का भी हमको सहयोग मिला, क्योंकि उन लोग भी दिन और रात ड्यूटी दिए हैं, तो उनको भी मैं मीडिया के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और आप मीडिया प्रभारी को भी, जो चौथे स्तंभ माने जाते हैं, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। और किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा नहीं हुआ। जैसे बताया गया था कि यहाँ वो क्या बोलते हैं, कार्यक्रम में झगड़ा लड़ाई हो जाएगा, ये हो जाएगा करके, तो ऐसा कुछ नहीं था, शांतिपूर्ण हुआ है। धमदा से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग एक दिवसीय प्रवास पर जांजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने महिला थाना का शुभारंभ किया। जिले में महिला थाना नहीं होने के कारण महिला संबंधित अपराधों की जांच में पुलिस को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसे में यह थाना पुलिस और पीड़ित
महिलाओं दोनों के लिए मददगार साबित होगा। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज की नई पीढ़ी यानी जेन जे को समझना एक बड़ी चुनौती है और उन्होंने भविष्य के फायदे नुकसान समझाकर ही सही दिशा दी जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधीक्षक सभा कक्ष में महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप की जानकारी दी गई तथा साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को साइबर अपराध से बचाव के उपाय और जरूरत निर्देश भी दिए गए। जिला के दौरे में आकर सबसे पहले हमने महिला थाना जो है शासन द्वारा स्वीकृत हुआ है उसका शुभारंभ किया है, जिससे कि हमारी जो महिलाएं हैं पीड़ित महिलाएं वहां पर जाकर अपनी रिपोर्ट कर सकेंगी और पूर्व में जो महिला सेल चल रहा है उसको एक लीगल स्टेटस मिला है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस और प्रशासन मिलकर उसको महिला उत्थान केंद्र के रूप में डेवलप करेंगे ताकि महिलाओं की समस्याएं और उनकी करियर काउंसलिंग गाइडेंस उनको वहां पे दी जा सकेगी। साथ ही फिर हमने एक साइबर जागरूकता का एक कार्यक्रम भी रखा है जिसमें कि सभी लोगों को साइबर अपराधों के बारे में भारत सरकार द्वारा संचालित संचार साथी प्लेटफॉर्म है उसकी क्या उपयोगिताएं हैं उसके बारे में बताया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग साइबर अपराध के बारे में जागरूक हों और कम से कम अपराध घटित हों। ये हमारा उद्देश्य है। साथ ही जांजगीर जिले के कुछ जगहों पर भी हम विजिट करेंगे, लोगों से मिलकर क्या क्या इश्यूज हैं यहाँ के उनको समझने की कोशिश करेंगे। सर यहाँ खास करके मैदानी एरिया छोड़ के देखें तो क्या किस तरह की समस्या नजर आती है जिसको सुधार करने की आवश्यकता है, खास करके सामाजिक बुराइयों को? नहीं, बिल्कुल जैसे जांजगीर काफ़ी डेवलप्ड एरिया भी कह सकते हैं, काफ़ी लोग जहाँ पर जागरूक हैं और गांव में भी काफ़ी अच्छी खेतीबाड़ी भी होती है, बहुत तरह के इंडस्ट्रीज भी हैं यहाँ पर, तो हर तरह की जो इनसे जुड़ी समस्याएं हैं वो यहाँ पर भी हैं। जांजगीर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। उज्जैन में भगवान महावीर स्वामी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। खारा कुआं जैन मंदिर से भगवान महावीर स्वामी की पालकी शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई, जिसका जैन समाज ने बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जियो और जीने दो के नारे लगते रहे और समाज के हजारों पुरुष एवं महिलाएं बढ़ चढ़कर चल समारोह में शामिल हुए। समारोह में विधायक अनिल जैन, कालू खेड़ा, पूर्व मंत्री पारस जैन, पार्षद रजत मेहता सहित समाज के अन्य गणमान्य जन भी उपस्थित रहे। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।